आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का रोमांचक मुकाबला अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक और यहाँ पर जो है 2 कमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए। तो बात करते हैं आज के इस मुकाबले की। तो ये मुकाबला दिन के समय खेला गया था, काफ़ी रोमांचक और खचाखच स्टेडियम चिन्नास्वामी का भरा हुआ था। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है आईपीएल 2026 के इस पॉइंट्स टेबल में जो है टॉप करे। वहीं पर सामने थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम जो लगातार से 3 मुकाबले हार रही थी और कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा था कि हमें भी अच्छे से फिनिश करना है ये मुकाबला। तो दोस्तों इस मुकाबले के रोमांचक देखते हुए फैंस भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। वहीं पर बात करें यहाँ पर किस प्रकार ये मुकाबला शुरू हुआ था। जैसे ही मैदान के अंदर जो है सिक्का उछलता है तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने जो है आरसीबी के खिलाफ जो है टॉस जीत लिया, यानी सिक्का जो है दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में चला गया। उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और ये सोचा कि सबको जो है जल्दी से आउट करके यहाँ पर मुकाबला जीत लिया जाए, लेकिन उनको ये नहीं पता सामने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, वो सबसे बड़े हिटर्स की टीम जानी जाती है। इस मुकाबले के लिए आरसीबी और दिल्ली दोनों ने जो है अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 रखी, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं रखा गया था दोस्तों। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11 की यहाँ पर, जिसमें विराट कोहली, फिल शॉर्ट, देवदत्त पाडिक्कल, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारी शेफर्ड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार और सुरेश शर्मा, जॉस हेजलवुड शामिल थे। और वही बात करें यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की इस बड़ी खतरनाक खूंखार प्लेइंग 11 की, तो प्रथम निशाका, केएल राहुल, समीर रिजवी, अक्षर पटेल, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, अकिन नबी तार और लुंगी अंगड़ी और कुलदीप यादव, टी नटराजन, मुकेश कुमार जैसे बड़े दिग्गज शामिल थे। तो वहीं पर बात करें आरसीबी ने जो है यहाँ पर क्रीज पर पहले बल्लेबाजी शुरू कर दी और ये सोचकर शुरू की कि आज के मुकाबले में जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोर खड़ा कर देना है, इतना कि यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स उसको पार नहीं कर पाए। तो यहाँ पर आरसीबी की बल्लेबाजी शुरू होती है। आरसीबी के लिए विराट कोहली और फिल शॉर्ट क्रीज पर उतरते हैं, ऐसा दिमाग में रखते हैं कि आज की पारी जो है दोनों ही शतक मारेंगे। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था, क्योंकि सामने थी आरसीबी जैसी खूंखार प्लेइंग 11, जिसको जो है हाथों हाथ वहीं पर रोकना था। यहाँ पर पावर प्ले के अंदर दिल्ली के खिलाफ आरसीबी ने सधी हुई शुरुआत की, यानी कि आते ही ताबड़तोड़ यहाँ पर खाता खोल दिया, धागे ही खोल दिए। पहले 3 ओवर में दिल्ली को कोई भी सफलता नहीं मिली। जी हाँ, जैसे कि सूखे रेगिस्तान में किसी को पानी नहीं मिलता, वैसे ही दिल्ली कैपिटल्स को यहाँ पर विकेट की तलाश थी। आरसीबी को विराट कोहली के रूप में पहला झटका लगा, यानी कि ये इस प्रकार था कि मानो की खुशी न समाए। लुंगी एंग्लिडी ने जो है कोहली को आउट कर दिया। दिल्ली को बड़ी राहत मिल गई, यानी कि गर्मी के दिन में एक जो है फ्रिज से की पानी की बोतल मिल गई हो। कोहली 13 गेंद पर 3 चौकों की मदद से 19 रन बना करके आउट हो गए। आज किंग कोहली का बल्ला बिल्कुल ही शांत रहा है। वहीं पर स्ट्राइक रेट भी डाउन रही, यानी कि उनसे बल्ले से जादू मैजिक जो है बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली। कोहली और शॉल्ट के बीच पहले विकेट के लिए 52 रनों की साझेदारी हुई। ये साझेदारी और भी बढ़ाई जाती, लेकिन क्या करें, वहीं आरसीबी के जो है विराट कोहली जल्दी ही आउट पवेलियन चल दिए। फिल शॉल्ट ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 30 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि मानो आज शतक लगाकर ही मानेंगे। किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे, सबकी लगातार धुलाई कर रहे थे, कभी लेग साइड में, ऑफ साइड में और ऊपर से शॉट मार रहे थे। शॉल्ट के शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। दिल्ली के गेंदबाजों की आंखें फटी की फटी रह रही थी, क्योंकि किस प्रकार इनको आउट करना है। पहले विराट कोहली के साथ अर्धशतक की पारी की और अब वो क्रीज पर आए थे देवदत्त पाडिक्कल। जी हाँ, देवदत्त पाडिक्कल ने उनका साथ देना शुरू कर दिया, यानी कि दोनों ने मिलकर जो है धीरे धीरे यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के इस रनों के पहाड़ को आगे बढ़ाना शुरू किया। आरसीबी को देवदत्त पाडिक्कल के रूप में दूसरा झटका लग गया। आज फिर उनके लिए खराब दिन था, यानी कि आज उनके मन में ये था कि आज अच्छे खेलेंगे, लेकिन उनका जो ये सोच थी वो बिल्कुल उल्टी पड़ गई। अक्षर पटेल ने पाडिक्कल को अपना शिकार बनाया, क्योंकि अक्षर पटेल दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है, तो कप्तान के रूप में यहाँ पर एक बड़ा अपनी जिम्मेदारी है कि कहीं न कहीं विकेट ले। तो यहाँ पर देवदत्त पाडिक्कल ने 13 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्के की मदद से 18 रन ही बनाए और यहाँ पर सीधा पवेलियन की तरफ लौट गए, वहीं पर पार्टी ज्वाइन करने। कुलदीप यादव ने फिल शॉर्ट को आउट कर दिया। कुलदीप यादव की अगर बात करें तो स्पिनर है, वही बात करें यहाँ पर फिल शॉर्ट, तो स्पिनर गेंदबाज के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, वहीं पर लड़खड़ाते हुए मिले और वहीं पर जैसे लड्डू हाथ में लग गया हो कुलदीप यादव को, और वहीं फिल शॉर्ट जो है अपनी जो है विकेट खो देते हैं। शॉर्ट 38 गेंदों पर 4 चौके 3 लंबे छक्के की मदद से 63 रन बना करके आउट हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आज बड़ा ही शतक बनाएंगे, लेकिन चूक गए। मुकेश कुमार ने वहीं पर बात करें तो यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नंबर 4 पर उतरते आते हैं कप्तान रजत पाटीदार,
जिन्होंने पिछले मुकाबले में ऐसी बल्लेबाजी करी जैसे कि गेंद को 2 भागों में तोड़ दिया हो और यानी कि पवेलियन से बाहर ही निकाल दिया हो। तो मुकेश कुमार ने रजत पाटीदार को आउट कर दिया। आरसीबी को चौथा झटका लग गया, यानी कि आज मुकेश यहाँ पर रजत पाटीदार का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला। रजत पाटीदार 4 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 8 रन पर आउट हो गए, यानी इतने जल्दी आउट हो गए जैसे कि 2 मिनट में मैगी बनती है। आरसीबी को 5वां, वही बात करें आरसीबी के लिए नंबर 5 पर खेलने आए थे टिम डेविड। टिम डेविड को देखकर दर्शकों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देखने को मिली, क्योंकि आरसीबी की अगर बात करें प्लेइंग 11 में सबसे बड़े हिटर यहाँ पर टिम डेविड माने जाते हैं, जिन्होंने आते ही अच्छे खासे चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए, लेकिन ज़्यादा गेंद नहीं खेल पाए। केवल 17 गेंद पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 26 रन पर यहाँ पर टिम डेविड आउट हो गए और अपनी बल्लेबाजी से काफ़ी ज़्यादा नाखुश लग रहे थे और उन्होंने अपना बल्ला ही अपने ही पैर पर मार दिया। वही अगले विकेट के लिए खेल रहे हैं यहाँ पर रेमारी शेफर्ड। तो टिम डेविड के दूसरे भाई रेमारी शेफर्ड, जो भी बड़ी स्ट्राइक रेट के लिए माने जाते हैं, लंबे छक्के लगने माने जाते हैं, वो क्रीज पर थे। डर का माहौल था दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़े हिट लगाते हैं जिससे गेंद जो है पवेलियन से ही बाहर चली जाती है। लेकिन आज के दिन कुछ अलग ही होना था। आरसीबी को छठा झटका लगता है। कुलदीप यादव ने उनको ये सफलता दिलाई। उन्होंने रोमारी शेफर्ड को एलपीडब्ल्यू आउट कर दिया, यानी कि ऐसी गेंद डाली जो रोमारी शेफर्ड को समझ में ही नहीं आई। अब सिर्फ 1 रन बना करके वापस से चल दिए। अब क्रीज पर आए जितेश शर्मा और सामने थे कुणाल पांड्या। जी हाँ, यही बात करें तो इस प्रकार जो है आरसीबी की बल्लेबाजी रही और आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 176 रन का टारगेट रखा, लेकिन इतनी बड़ी टीम, इतना छोटा स्कोर कहीं जम नहीं रहा था। हालांकि चिन्नास्वामी स्टेडियम बहुत ही छोटा है, उसके तुलना में यहाँ पर स्कोर बहुत ही कम था। दिल्ली के लिए आसान लग रहा था। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और 20 ओवर में आरसीबी ने 175 रन बनाए थे, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फिल शॉल्ट के रन थे। तो अब बारी थी दिल्ली कैपिटल्स को इस बड़े स्कोर को चेस करना था, यानी कि ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा पहाड़ किस प्रकार से दिल्ली कैपिटल्स पार करेगी। तो सबसे पहले ओवर करने हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और दिल्ली कैपिटल्स के लिए क्रीज पर थे प्रथम निसाका और सामने थे दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कैप्टन यहाँ पर केएल राहुल। दोनों ही अब बल्लेबाजी करने हैं और उन्होंने ठान ली थी कि पावर प्ले में ही ये मैच ख़त्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि सामने थे भुवनेश्वर सिंह के किंग। भुवनेश्वर कुमार ने जो है पहले ही ओवर के अंदर जो है अब दिल्ली कैपिटल्स को झटका बड़ा दे दिया। निशंका को केवल 2 गेंद में 1 रन बना करके आउट कर दिया। आज के मुकाबले में एक नया प्लेयर उतरने वाला था, वो था करुण नायर। जी हाँ, अगले बल्लेबाज के रूप में जो है करुण नायर यहाँ पर क्रीज पर उतरते हैं, जिन्होंने जो है मुकेश कुमार की जगह इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में शामिल किया गया था आज के रूप में, क्योंकि एक बड़ा दाव खेल रही थी दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि उन्हें आज का मुकाबला जीतना था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कंसिस्टेंसी को कहीं न कहीं तोड़ना था। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के दूसरे बड़े बल्लेबाज करुण नायर को चलने नहीं दिया, उनकी भी गिल्ली उड़ा दी। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे करुण नायर 5 गेंदों पर 1 चौका की मदद से 5 रन बनाकर आउट हो गए और वापस अगले मुकाबले की तैयारी में लग गए। आरसीबी के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की पारी जो है बीच में लड़खड़ा रही थी और उसने 18 रन के अंदर 3 विकेट गिरा दिए थे। दिलचस्प बात यह थी कि तीनों विकेट भुवनेश्वर कुमार को मिले थे। समीर रिजवी की अगर बात करें तो काफ़ी शुरुआती मुकाबलों में अच्छा चल रहे थे, लेकिन इन 2 लगातार मुकाबले उनको किसी की नज़र लग गई थी। तो समीर रिजवी को इस मुकाबले में भी बड़ी नज़र लगी हुई थी। जी हाँ, कहीं न कहीं अगर बात करें तो समीर रिजवी 2 रन बना करके वापस से चल दिए, तो ये तीसरे बल्लेबाज के रूप में विकेट आउट हुए। अब दिल्ली की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ रही थी, वहीं पर खुशी का माहौल यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खेमे में छाया था। यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ये सोच रही थी कि ये मुकाबला तो हमारे हाथों में आ गया है, यानी कि लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू। आरसीबी के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने पावर प्ले में 50 रन पूरे किए, जबकि 3 विकेट भी गंवा दिए ना, जिसकी भरपाई कौन करेगा। भुवनेश्वर कुमार ने की शानदार गेंदबाजी, लक्ष्य का पीछा करना दिल्ली कैपिटल्स के लिए मुश्किल दिख रहा था। केएल राहुल वहीं पर क्रीज पे थे। उसके बाद नंबर 4 पर खेलने आते हैं ट्रिस्टन स्टब्स। जी हाँ, ये खिलाड़ी बहुत ही डेंजरस था, टिक करके खेलने वाला बल्लेबाज था। जी हाँ, और ये दोनों आपस में साझेदारी करते हैं और दिल्ली कैपिटल्स की राह को थोड़ा सा आसान बना देते हैं, जिससे कि स्कोर के पीछे धीरे धीरे चला जा सके। केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक जड़ दिया और ये बता दिया कि मैं इस मैच को फिनिश करके ही जाऊंगा, क्योंकि लगातार से अर्धशतक लगाते हुए आ रहे थे। राहुल और स्टब्स के बीच में चौथे विकेट के लिए ज़बरदस्त शानदार साझेदारी
चल रही थी। अब बात थी कि आरसीबी के ऊपर जो है प्रेशर बढ़ रहा था, किस प्रकार से एक विकेट चटकाया जाए जिससे कि उनकी जो है वापस से टीम रिदम में आए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, क्योंकि ऐसी गाड़ी बन गई थी जो रोड से बाहर हो गई थी, जिससे टीम का स्कोर 100 रन के करीब पहुंच गया था। अब दिल्ली कैपिटल्स नजदीक जा रही थी। कुरनाल पांड्या ने केएल राहुल को एक ऐसी फिरकी मारी कि कुरनाल पांड्या के इस गेंद के अंदर केएल राहुल समझ नहीं पाए और अपना विकेट खो दिया। केएल राहुल की बात करें, 34 गेंद का सामना करते हुए 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 57 रन ही बनाए। वहीं पर क्रीज पर इंतजार कर रहे थे स्टब्स अपने आने वाले, जिन्होंने जो है केएल राहुल के साथ में 69 रन की साझेदारी निभाई। टेस्ट के सामने जो है खेलने आते हैं अक्षर पटेल, 5 विकेट के लिए साझेदारी बना रहे थे, क्योंकि कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी भी होती है कि अपनी टीम को पार लगाए और 2 पॉइंट इस पॉइंट टेबल में कमाए। दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 120 रन के पार पहुंच गया था। आरसीबी को लग रहा था कि ये भगवान कहीं से कुछ मैजिक करो जिससे कि हमारी टीम वापसी करे। आरसीबी को जो है विकेट की तलाश थी। अब तक आरसीबी ने 4 बड़ी सफलताएं मिल चुकी थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत थी। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल रिटायर हट हो गए, क्योंकि उन्हें कुछ दिक्कत हो गई थी, इसलिए वो यहाँ से रिटायर हट हो गए। अपनी टीम को बीच राह में ही छोड़कर चले गए थे। वहीं पर आरसीबी ने सोचा ये मौका है कि मौके को अपन ग्रैब करते हैं और टीम को आगे बढ़ाते हैं। अक्षर और स्टब के बीच 5 विकेट के लिए अच्छी साझेदारी पनप रही थी। कहीं न कहीं उनकी साझेदारी को नज़र लग गई थी, लेकिन उन्हें खींचा आगे, जिस कारण वे मैदान से खिंचाव के कारण बाहर चले गए। उन्होंने अक्षर ने 26 रन 19 गेंद पर बना लिए थे। ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाए थे आरसीबी का। ट्रिस्टन स्टब्स ने आरसीबी के खिलाफ भैया अर्धशतक जड़ दिया, जो कि ज़बरदस्त रूप में खेल रहे थे। बता रहे थे आरसीबी को आज का मुकाबला तो दिल्ली ही जीतेगी, तुम चाहे पॉइंट टेबल में नंबर 1 हो या 2 हो। दिल्ली का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया। अक्षर के रिटायर होते ही पवेलियन लौटने के बाद उनके सामने आए डेविड मिलर, वही बल्लेबाज जिसको पिछले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, अपनी पारी को फिनिश नहीं कर पाए। इस मुकाबले में उन्होंने कसम खाई कि ये मुकाबला जो है मेरे हाथों ही समाप्त होगा, और वही देखने को मिला। ट्रिस्टन स्टब्स और यहाँ पर डेविड मिलर 19 ओवर के रोमांचक मुकाबले की अगर बात करें तो रोमांचक ओवर के तक ले गए, और लास्ट ओवर में यहाँ पर 6 रन चाहिए थे, और वहीं पर बात करें 4 रन लगाकर यहाँ पर डेविड मिलर ने ये मुकाबला दिल्ली की झोली में ऐसे रख दिया जैसे कोई क्रिसमस पे गिफ्ट रख के चला जाता है। तो दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स को ये जीत मिल चुकी है। वहीं पर आरसीबी के फैंस के लिए दुख वाली बात या सैड वाली बात ये रहेगी कि उनकी टीम ये मुकाबला हार चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया है। दिल्ली की टीम इसी तरह 2 हार के बाद जीत की राह पर लौटने में सफल रही। दिल्ली के लिए केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर जीत के हीरो रहे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आप दिल्ली के फैंस हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए।